अब चांद पर इंसानों को बसाने की तैयारी। चांद पर बनने वाले घरों की तस्वीरें आई सामने। 2030 में शुरू हो सकता है चांद पर कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, क्या नासा का मून मिशन भेजने का मकसद चांद पर इंसानी बस्ती बनाने की शुरुआत है? ये चर्चा पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये कहने में जितना आसान है उतना करने में नहीं, क्योंकि इसके लिए तो लाखों करोड़ों रुपयों की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश ये कर सकते हैं और अमेरिका इस काम की शुरुआत 2024 में अपने मिशन के साथ करने की तैयारी में है। हाल ही में चांद के गांव की तस्वीरें सामने आई हैं और माना जा रहा है कि आने वाले 10 साल में इसका काम शुरू हो सकता है। चांद पर बसने वाले गांव की इन तस्वीरों को देखकर आप लोगों को लगेगा कि जैसे हॉलीवुड की साई-फाई फिल्मों में एलियन के घर दिखते हैं, ठीक वैसे ही ये घर भी होंगे। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में घोषणा की थी कि उसे चांद पर पानी होने के सबूत मिले हैं। इसके बाद चांद पर बस्ती बसाने यानी स्थायी बेस बनाने की योजना को लेकर भी उम्मीदें बढ़ी हैं। इस बीच कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें दिखाया गया है कि चंद्रमा पर रहने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनने वाला घर कैसा हो सकता है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें 4 फ्लोर के सिलेंडर के आकार की इमारतों की तस्वीरों में निचले क्षेत्र को स्टडी एरिया और मंगल पर मिशन भेजने के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल जैन वॉर्नर की माने तो उनका मकसद चांद पर स्थायी बेस बनाने का है, जिसका इस्तेमाल दुनिया के दूसरे देश भी कर सकेंगे। ESA के सलाहकार एडन काउली ने कहा कि चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए बेलनाकार संरचनाएं आने वाले कुछ सालों में शुरू हो जाएंगी, लेकिन उन्हें विकिरण जोखिम से बचाने की जरूरत है। एडन काउली की माने तो वहां बसे ढांचों के लिए चांद की मिट्टी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जो उन्हें -190 डिग्री सेल्सियस के तापमान और रेडिएशन से बचाने के काम आ सकती है। साथ ही सुरक्षात्मक ईंट बनाने के लिए रेजोलिथ का इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है, जो चांद पर मौजूद मिट्टी है और आइसिंग चीनी जितनी महीन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 1 मीटर गहरी रेजोलिथ की दीवारों और छत का उपयोग करने से चांद पर विकिरण और ठंड से इमारतों की रक्षा की जा सकती है। रोबोट से एकत्र की गई मिट्टी की ऊपरी परत से 3D प्रिंटर से ईंटों का निर्माण किया जाएगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा साल 2024 तक एक महिला और एक पुरुष एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजने की तैयारी में है। इस आर्टेमिस मिशन के साथ चांद पर जाने वाले दूसरे मिशन के लिए एजेंसी ने 18 एस्ट्रोनॉट्स के नाम का ऐलान किया है। नासा ने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह पर ले जाने वाले लैंडर के डिजाइन और निर्माण के लिए 3 कंपनियों का चयन किया है। नासा ने चांद पर मानव लैंडिंग सिस्टम के निर्माण के लिए अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स को चुना है। इसमें से 2 कंपनियां प्रमुख अरबपति एलन मस्क और जेफ बेजोस की हैं। ये तीनों कंपनियां नासा के मिशन के लिए मानव लैंडिंग सिस्टम को डिजाइन और विकसित करेंगी। प्रारंभिक डिजाइन विकास के काम के लिए 10 महीने में तीनों कंपनियों को लगभग 16,405 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। चांद पर ही बस्ती क्यों बनाई जाए? बस्तियां बसाने के लिए हम चांद पर ही क्यों जाएं? ये एक बड़ा सवाल है, जबकि अंतरिक्ष में तो कई ग्रह मौजूद हैं। तो असल सवाल का जवाब ये है कि चांद धरती के सबसे करीब है और मंगल के मुकाबले यहाँ पहुँचने में समय भी कम लगता है। दरअसल स्पेस मिशन के करीब 60 साल हो चुके हैं। एक तरह से देखें तो हमें इसका जवाब मिलता दिखता है। हम बस्ती बनाने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास संचार प्रणाली है। हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन समझ सकते हैं। हमारे पास GPS है, धरती और इसके पर्यावरण के बारे में गहन जानकारी है और आपदाओं की चेतावनी है। टेक्नोलॉजी दिनों दिन आधुनिक हो रही है। इंफ्रारेड ईयर थर्मामीटर और LED आधारित उपकरण चांद पर मददगार साबित होंगे। इंसान 6 बार पहले ही चांद पर पांव के निशान छोड़ आया है। अपोलो 17 मिशन सबसे अधिक 3 दिनों तक चांद पर रहा था, जहां 3.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर जमीन है। अमेरिका ने जितनी बार चांद पर मानव मिशन भेजा, उसका खर्च साल दर साल बढ़ता चला गया। आज की तारीख में 2 लोगों को चांद पर भेजकर कुछ दिन वहां बिताकर लौटने में कम से कम 2.40 लाख करोड़ रुपयों का खर्च आएगा। इससे ज्यादा पैसा लगेगा चांद पर हवा और पानी बनाने में। हमें पता है कि चांद पर बड़ी मात्रा में बर्फीला पानी है, चट्टानों में ऑक्सीजन कैद है, इसलिए चांद के भावी नागरिकों के लिए हवा और पानी की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन अभी तक हवा और पानी की सही मात्रा का अंदाजा नहीं लगाया जा सका।
हालांकि भविष्य में संभावनाएं अच्छी हैं। चांद पर जाने की अन्य वजह है, वहां हीलियम की बड़ी मात्रा है, जिसका उपयोग ऊर्जा के लिए हो सकता है।